मैं अभी प्लाज़ो ही बना रही थी, तो मैंने सोचा इसका वीडियो बना के फिर सेंड करती हूँ। तो आपको पता चलेगा कि स्कर्ट, जो रेडीमेड जो स्कर्ट आती है उससे प्लाज़ो कैसा बनता है। और इसका मेज़रमेंट में बता ना पाई, उसमें लिख ना सकी, तो मैं उसमें लिख के आपको जब रील सेंड करूँगी तो उसमें सारा लिख दूँगी मैं। तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूँ कि आर्म होल में ब्लाउज़ जब सिलते हो आप लोग, तो आर्म होल में जब भी क्रीज आती है, सल आता है, तो उसका मेन कारण क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो कि चेस्ट डिवाइडेड 6 नहीं करते। चेस्ट डिवाइडेड 6 करो और जो आंसर आता है उतना आर्म होल लो। तो उस हिसाब से जब आप बनाओगे ना ब्लाउज, तो क्रीज और इस स्कर्ट को मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो ये नया है, पर इसका कलर एक बार थोड़ा सा धोया तो इसका कलर निकल गया। तो मैंने सोचा स्कर्ट ऐसे पहनने में तो यूज़ हो नहीं रही है, तो इसका प्लाज़ो बनाते हैं। तो देखते हैं इस स्कर्ट का प्लाज़ो कैसा बनता है। यहाँ पर मैंने हिप के अकॉर्डिंग आसन लिया है। हिप था 40, तो 40 डिवाइडेड 4 किया तो 10 आंसर है, और 10 में 2 प्लस किया तो 12 आया। 12 इसकी विड्थ ली और लेंथ, आसन की लेंथ भी 12 ली, दोनों बराबर बराबर लिए, और 2 इंच अंदर जाके मैंने गोलाई ले ली। अब उसकी एक्स्ट्रा जो ऊपर का कपड़ा था उसकी कटिंग कर रही हूँ, और कटिंग करने के बाद अब मैं आसन की कटिंग करूँगी। यहाँ पर मैंने हिप के अकॉर्डिंग आसन लिया है। हिप था 40, तो 40 डिवाइडेड 4 किया तो 10 आंसर है, और 10 में 2 प्लस किया तो 12 आया। 12 इसकी विड्थ ली और लेंथ, आसन की लेंथ भी 12 ली, दोनों बराबर बराबर लिए, और 2 इंच अंदर जाके मैंने गोलाई ले ली। अब उसकी एक्स्ट्रा जो ऊपर का कपड़ा था उसकी कटिंग कर रही हूँ, और कटिंग करने के बाद अब मैं आसन की कटिंग करूँगी। तो ये आसन की कटिंग कर रही हूँ मैं। तो ये यहाँ पर ये 2 इंच की अंदर जाके मैंने गोलाई दी है, उसको मैं से गोलाई से कटिंग कर रही हूँ। अब नीचे लेंथ तक ऐसी कैसे सीधी कटिंग कर देंगी, क्योंकि ये स्कर्ट थी तो ज़्यादा घेर था इसका, और इसलिए मैंने इसको प्लाज़ो में कन्वर्ट किया। तो प्लाज़ो में मुझे इतना घेर नहीं चाहिए था। अब नीचे की जो मेरी लेंथ थी उस लेंथ लेके राउंड में उसकी गोलाई से कटिंग कर दी। यहाँ पर मैं प्लाज़ो की स्टिचिंग कर रही हूँ। तो आसन से आसन फ्रंट पार्ट का लेके सिल दिया है मैंने, और बैक पार्ट का भी आसन रेडी कर लिया। अब मेरी जो सिलाई चल रही है वो नीचे घेर की तरफ, घेर की तरफ मैं सिलाई कर रही हूँ। तो उसको राउंड वाला हिस्सा है नीचे का घेर का, तो यदि मैं डबल फोल्ड करती हूँ तो उसमें क्रीज आ जाती है, इसलिए मैंने सिंगल सिंगल करके उसके ऊपर सिंगल सिलाई चला रही हूँ, और फिर मैं उसकी डबल सिलाई चलाऊँगी। क्योंकि जब राउंड का रहता है घेरा तो उसमें अपन डबल फोल्ड करके सिलाई चलाते हैं, तो वो अच्छे फिनिशिंग से नहीं दिखता है कपड़ा, इसलिए सिंगल सिंगल करके अन्य सिलाई चलाओ। यदि आप भी ऐसे बनाओगे ना तो आपकी भी ड्रेस बहुत अच्छे से बनेगी और फिनिशिंग से दिखेगी। तो ये मैंने बना दी है, और ये मेरा प्लाज़ो रेडी हो गया है, और ये अच्छा सा फ्लोर आया इसमें, और जो सा मैंने सोचा था वैसा ही प्लाज़ो बन के रेडी हुआ है। तो मेरा ये स्कर्ट का प्लाज़ो रेडी हो गया है, डन।